हाय गाइस, दिस इज एस एस नेगी एंड यू आर वाचिंग सनराइज ज्ञान। आज का हमारा विषय है कर्म का सिद्धांत। वैसे तो ये काफ़ी जटिल विषय है, लेकिन जिसने इसको समझ लिया उसको जीवन में और कुछ समझने की आवश्यकता नहीं है। आइए एक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। आँख ने पेड़ पर फल देखा, मन में लालसा जगी। अब आँख और मन फल तोड़ नहीं सकते, इसलिए पैर गए पेड़ के पास फल तोड़ने। पैर भी फल नहीं तोड़ सकते, इसलिए हाथों ने फल तोड़े। अब हाथ फल खा नहीं सकते, इसलिए मुँह ने फल खाए। मुँह ने फल रखे नहीं, वो पेट में चले गए। अब देखिए, जिसने देखा वो गया नहीं, जो गया उसने तोड़ा नहीं, जिसने तोड़ा उसने खाया नहीं, जिसने खाया उसने रखा नहीं, क्योंकि वो पेट में चले गए। अब जब माली ने देखा तो डंडे पीठ पर पड़े और आंसू आए आँखों में, क्योंकि सबसे पहले देखा आँख ने था। यही है कर्म का सिद्धांत। अब ये समझते हैं कि क्या कुछ न करना भी कर्म है और क्या कुछ न करने का भी फल मिलता है। इसको भी कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार एक टीचर बच्चों को कर्म का सिद्धांत समझा रही थी कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा। तभी एक छात्र उठा और मैडम से पूछा, मैम क्या जब हम कर्म नहीं करते तो हमें फल नहीं मिलता? मैडम बोली, जब तुमने कर्म किया ही नहीं तो तुम्हें फल कैसे मिल सकता है? बच्चे ने फिर से पूछा, मैम अगर मैंने कुछ किया ही नहीं है तो क्या मुझे उसका फल मिलेगा? तो मैडम ने उसको पूछा कि तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तो बच्चे ने कहा, मैम मैंने होमवर्क नहीं किया है, तो क्या उसकी मुझे कोई सज़ा मिलेगी? उसका मुझे कोई फल मिलेगा? कहने का मतलब ये है कि अगर हम कुछ नहीं कर रहे हैं तो भी वो हमारा कर्म है और हमें उसका भी फल भुगतना पड़ता है। अब हमने कर्म का सिद्धांत समझ लिया, ये भी समझ गए कि कुछ न करना भी कर्म है। आइए अब ये समझते हैं कि कर्म आखिर है क्या। कर्म यानी इंसान के शरीर द्वारा होने वाली क्रिया। जैसे आप सुबह उठते हो और नहीं भी उठते हो तो भी वो आपका कर्म है। अगर आपने नहीं उठने का कर्म किया है तो उसका फल आपको सुस्ती और रोज़ के काम समय पर ना हो पाने के रूप में मिलता है। समय पर कार्य न करना भी कर्म है, जिसका भी फल भुगतना पड़ता है। उदाहरण के लिए, अगर हम परीक्षा के लिए समय पर पढ़ाई नहीं करते तो उसका भी हमें फल मिलता है। इंसान के द्वारा सुबह से लेकर रात तक होने वाली शारीरिक अथवा मानसिक क्रियाएं कर्म कहलाती है। इंसान के अंदर उठने वाले भाव, विचार, उसके द्वारा कही गई वाणी और उसके द्वारा की गई क्रियाएं, ये सभी कर्म हैं, क्योंकि इन सब बातों का उस पर असर होता है। कर्म एक बीज है, इसलिए कई बार इसके फल मिलने में समय लग जाता है। जैसे अगर हम कोई पेड़ उगाना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले बीज बोना पड़ता है, फिर कई दिनों में उस पर अंकुर आता है, फिर धीरे धीरे वो पेड़ बड़ा होता है, तब कहीं जाकर उस पर फल लगते हैं। आज हम जैसे भी हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, स्वस्थ हैं या अस्वस्थ हैं, दुखी हैं या फिर सुखी हैं, सब अपने कर्मों की वजह से हैं। जिस प्रकार हम अपने पास्ट में किए गए कर्मों का फल अभी भुगत रहे हैं, उसी प्रकार अभी हम जो भी कर्म करेंगे उसका फल हमें आगे भुगतना पड़ेगा। इसलिए चाहे आप अभी कैसी भी स्थिति में हो, आपकी परिस्थिति कुछ भी हो, आप हमेशा अच्छे कर्म करते रहें और ये न सोचें कि आपकी वर्तमान स्थिति क्या है, बल्कि अपने अच्छे कर्मों से अपना भाग्य बदलने और दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहें सनराइज ज्ञान। थैंक्स फॉर वॉचिंग।